एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और आज टॉपिक है एजुकेशन पे और फीसिस पे। पेरेंट्स परेशान हैं और डिफरेंट बर्डन एक्स्ट्रा डाल दिए जाते हैं कि ये एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़, जिससे पेरेंट्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अगर ये स्कूल अपने ही सिनेरियो में अपने ही बजट में कर दे तो पेरेंट्स को डिस्टर्बेंस ना हो। मना कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी रेंज में रह के पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करें तो वो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है जी, हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन रेगुलर आज ये ड्रेस वो मैंगो ये वो, इससे जो है कलर डे फलाना डे, तो उससे पता डिस्टर्बेंस होती है। एक बड़ी जैसे मुझे पता चला, ऑफ कोर्स नॉलेज होती है, जब मेरे गेस्ट आते तो मुझे भी बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि हर साल 5% गवर्नमेंट ने इशू किया कि स्कूल की फ़ी बढ़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स रेंटल प्लेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेंसिव टीचर फ़ी वगैरह। लेकिन एक और चीज़ है कि कुछ स्कूलों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लाइक 40,000 ये वो, बहुत इससे भी बड़े हाई लेवल की एडवांस फीस हो रही है। वो क्या गवर्नमेंट उनसे कोई पूछती नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है कि भाई आप इतनी इतनी फीसेस? और पता है यही वो तजाद है जो हमें क्लासिफिकेशन में डिवाइड करता है। बच्चा ये फील करता है गिल्टी कि ये हाई स्कूल से पढ़ा हुआ है और मैं दूसरे स्कूल से पढ़ा हुआ, लो स्कूल से, तो ये क्लासिफिकेशन हमको डिवाइड कर देती है और हम लोग इस तरह जो है बच्चों में डिस्करेजमेंट बढ़ जाती है। बात करेंगे सर, ये इनको इतना अलाउ होता है कि इतने बड़े अमाउंट 1.5-2 लाख अपनी जो है वो फीसिस या एडवांस लेना? देखिए उस पर फिर ये होता है ना कि जैसे अगर आप कराची के अंदर जैसे अगर आप स्कूलों को देखें तो कुछ सरजानी की साइड पे, खुदा की बस्ती की साइड पे इस तरह के स्कूल चल रहे हैं जिनकी महीने की फीस 700 से 800 रुपए। ठीक है। फिर एक नॉर्मल स्कूल जो हमारे ज़्यादातर जो मिडिल क्लास लोग हैं जहाँ पे कराते हैं, वो आप समझ लें कि 4 से 7 हज़ार के दरमियान फीसिस उसमें चल रही है। फिर उससे थोड़े से ऊपर लेवल के हैं 20 से 25 और फिर उससे ऊपर है 35-40। तो हर इंसान अपनी रेंज देख के वहाँ पे एडमिशन लेता है। जिसकी जो रेंज है, जिसकी जो सकत है, वो उस हिसाब से एडमिशन लेता है। अगर कोई 40,000 वाला स्कूल है तो वो फैसिलिटीज भी आपको 40,000 वाली ही दे रहा है। अगर उसके पास जो टीचर्स हैं वो सारे मास्टर्स किए हुए टीचर्स वहाँ पे उसके पास मौजूद है जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और इसके साथ साथ ये कि हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो वो उस तरह के टीचर्स रखता है। फिर उनको सैलरियाँ भी 50-50 हज़ार रुपये पे कर रहा होता है। और जो नॉर्मल स्कूल होते हैं जिनकी फीसिस कम होती है, तो फिर वो टीचर्स को अपनी सैलरी भी वैसी पे कर रहा होता है। सही। तो फिर जिस तरह के टीचर्स आपको दे रहे हैं, जिस तरह की पढ़ाई की आपको क्वालिटी दे रहे हैं, फिर उस हिसाब से फीस को चार्ज करते हैं। सही। और अगर आपको 5% फीस बढ़ती है, अब अगर 5,000 पे 5% पड़ता है तो आपको पता नहीं चलता, वो 250 रुपये बनता है। लेकिन अगर 40,000 पे 5% पड़ता है तो फिर वो आपको 2,000 रुपये पड़ता है, लेकिन वो जो बंदा 40 दे रहा है उसके लिए 2 की भी फिर कोई अहमियत नहीं होती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब तालीम का फोकस हम लोगों ने मतलब रेलेवेंट टू स्टैंडर्ड कर दिया। क्लासिफिकेशन जब भी बनती है, हम जब किसी चीज़ को स्टैंडर्ड डिवीजन पे देखने लगते हैं, फिर यहाँ पर पता है क्या होता है, वो टैलेंट जो आगे बढ़ने के काबिल है वो आगे बढ़ नहीं पाता। चाहे वो आप निसाबी सरगर्मियाँ हो या गैर निसाबी, हम उसको जो है ना कैटेगरीज में डाल रहे हैं। अब मैं कितने आज लोगों की बात करूं, लियारी के बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं वहाँ जो है वो साइंस के ऊपर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हम सपोर्टिंग में अगर खड़े हों तो ये क्लासिफिकेशन ख़त्म हो सकती है। इक्वल निसाब होना चाहिए, तालीम इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जब हम ये क्लासिफिकेशन मतलब डिलीट करेंगे तो ही हमारे अंदर ये हेजिटेशन ख़त्म होगी। वही बच्चा जो कराची यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी वो जाता है, जब वो उसको ये मेंशन हो, सामने वाला पर्सन अपनी प्रीवियस स्कूल का एक रोब डाल रहा हो, मैं नहीं समझती कि ये गुड है। क्योंकि हम उसके बच्चे को तालीम के साथ थोड़ी तरबियत भी दें कि बेटा चले आपको अल्लाह पाक ने नवाजा है, लेकिन आप दूसरे को कभी हकीर ना समझें। हमें थोड़ी ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, बच्चा जब मैट्रिकुलेशन करके कॉलेज में जाता है तो उसका अगर वो डिफरेंट स्कूल से बिलोंग किया हुआ है तो उसने अपनी एक अलग से जो है ना प्रेजेंट करना है। तो ये प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो टैलेंट को ख़त्म कर देती है, क्योंकि उसका दिमाग सारा पैसा और इन चीज़ों पे रह जाता है, एक रैपो पे रह जाता है, टैलेंट फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और टैलेंटेड बंदे को बकौल इनके कि टैलेंटेड बंदा हमारे जावेद मियां दाद और बहुत सारे ऐसे
लेजेंड पर्सन है, स्पोर्ट्स में हो या टैलेंट डिफरेंट जगहों पे हो, उन्होंने इन चीज़ों को सामने नहीं रखा और अपना नाम और वकार बनाया है। जाते जाते इन लोगों से मैसेज लेते हैं और फिर हम लोग अपने प्रोग्राम की जानिब चलेंगे। जी मैं आसिम साहब सॉरी अब्दुल रहमान आसमिया स्कूल से ना सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने नाजरीन को? मैं अपने नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हमारे स्कूल के पढ़ रहे हैं तो इनके बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इनकी एक्टिविटीज़ के, ख़ास तौर पे इनके जो सोशल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं करना चाहूँगी, एक सवाल बहुत ज़्यादा मेरे ज़हन में क्लिक करा, वो मैं बाद में पूछूंगी, पहले मैं इनसे मैसेज ले लूँ, फिर मैं इन दोनों से पूछूंगी। ये जो इन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ की बात की है तो मैं इसके रेलेवेंट सर आप भी मैसेज दे दें ताकि मैसेज मेरा मैसेज बस यही है कि बच्चों को आप सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि आपको नॉलेज गेन करना है, नंबर्स आपके खुद ब खुद आ जाएंगे और उनका कंपैरिजन किसी से नहीं करें। जिससे आप उसका कंपैरिजन करेंगे वो उसके खिलाफ होता चला जाएगा और उसके अंदर एग्रेशन आती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्रेसिव हो जाएंगे। सोशल एक्टिविटीज़ बच्चों की, जब बच्चे मैट्रिक में जाते हैं ऑफ कोर्स ज़रा सा इंडिपेंडेंट फील करते हैं कि हमने, या कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फिर उनकी गैदरिंग डिफरेंट हो जाती है, वो बच्चों से हट के ज़रा सा अपने आप को बड़ा फील करने लगते हैं, उनकी सोच हर चीज़ चेंज होती है। तो यहाँ भी मैं ये कहूँगी कि समझ लें बच्चों को लुक आफ्टर करना बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चे स्मोकिंग, झूठ बोलना, आउटडोर सिनेमा देख लिए, कहीं कुछ भी अपने घर में एक्टिविटी, बहुत सारी, अब सोशल मीडिया आपको पता है बहुत ज़्यादा बैड उसमें भी जाता है। तो ये वो, मैं कहती हूँ ये भी वो दौर है जो 3 साल के बच्चे को ऊपर लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। क्या ऐसा है? देखिए मसला एक सबसे बड़ा ये है कि बच्चों की जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चों के बिगड़ने में जो हाथ है वो उनकी माओ का होता है, इंतहाई माजरत के साथ। ज़्यादातर उसकी वजह ये होती है कि बच्चा जब पहली दफ़ा कोई चीज़ गलत करता है, जैसे घर में कोई सामान लेकर आया, उसमें उसने थोड़ी सी कटिंग कर ली, या उसने कोई चीज़ तोड़ दी, या उसने कोई ऐसी चैनल लगा लिया जो कि उसको देखना नहीं चाहिए था, तो माएँ जो होती हैं वो चीज़ बजाय बाप के इल्म में लाने से उसको वो छुपा देती हैं। फिर वो बच्चा भी आदी हो जाता है छुपाने की चीज़ों की, उसको पता है माँ बैठी वो छुपा लेगी, फिर वो छुपाते 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 ऐसा हो जाता है वाकयात के, मतलब बच्चा फिर यूज टू हो जाता है, फिर बच्चा हाथ से निकल जाता है। अभी मैंने तकरीबन 3 दिन पहले एक न्यूज़ देखी है, मैं तो मकसद समझे मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मंशियात दुनिया में न्यूयॉर्क के बाद कराची में इस्तेमाल हो रही है। अल्लाह! तो अब आप सोचें कि कराची के अंदर जब ये चीज़ इतनी आम होती जा रही है तो आप सोचें कि आने वाला वक्त क्या होगा। यानी हम सेकंड नंबर पे इस पे आए, हमें खुशी होती किसी अच्छी चीज़ में, तालीम के मैदान में हम दूसरे नंबर पे दुनिया में होते तो हम फ़ख्र से बोलते कि भाई हम तालीम के मैदान में दूसरे नंबर पर हैं। हम ये कि किसी भी, आप समझें कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में नंबर 1 होता है या सेकंड होता है तो हम उस पर खुश होते हैं कि भाई ये है। अब इसकी वजूहत ही यही है कि बच्चे ने जब पहली दफ़ा सिगरेट पी तो माँ ने अगर देख भी लिया, माँ के इल्म में भी आ गए। देखिए माँ से कोई चीज़ घर में छुप नहीं सकती। अगर बच्चा सिगरेट पी के बाहर से आ रहा है उसके मुंह से स्मेल आएगी, बच्चे के बैग में कभी ना कभी आपको सिगरेट मिल जाएगी, या उसकी किसी ना किसी चीज़ से पता चल जाएगा आपको कि भाई किन बच्चों से बैठ रहा है। माँ देख लेगी कौन बच्चा बुलाने आया है। अगर हम पीछे के दौर में चले जाएं तो हमारी माएँ या हमारे बाप हम पे नज़र रखते थे कि हम किससे मिल रहे हैं किससे नहीं मिल रहे। हमारा पूरा मोहल्ला हमसे नज़र रखता था कि भाई किससे आप मिल रहे किससे नहीं मिल रहे, और इंसान को देख के माँ बाप को अंदाजा होता है कि बच्चा कैसा है, कि आया इससे मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। अब जब माएँ जब बाप के इल्म में ये बात नहीं लेकर आएंगी तो फिर इस तरीके के फिर वाक़यात होते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट, क्योंकि बहुत सारे मैंने बच्चों को गैदरिंग आपस में दोस्तों की बनाते हैं तो फिर वो शीशा और ये वो सबसे बड़ा अज़ाब ही एक शीशे के तौर पर आया है ना, कि देखें कि अब आप समझेंगे अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको पहले जमाने में बुरा समझा था, जो पुराने जमाने के लोग पॉसिबल ही नहीं था। आज भी जैसे हमारे खानदान में या आपके खानदान में जो पढ़े लिखे खानदान है जहाँ पे मतलब समझे जो लोग मौजूद हैं, वो आज भी सिगरेट अपने घर के वालों के सामने नहीं पीते, वो बाहर जाके ऐसे पीते हैं कि जैसे कोई गुनाह कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अरे वो अपनी वाइफ के बराबर में अपने बड़ों के सामने नहीं बैठते, ये रिस्पेक्ट है। तो अब आप देखिए ना कि शीशे की आपने बात की, कितने मराकज़ यहाँ पे खुले हुए हैं कि पेरेंट्स साथ हैं, भाई साथ हैं, ख़वातीन भी शीशा पी रही हैं, पेरेंट्स भी पी रहे हैं। तो भाई अगर आप इस तरह से कल्चर शुरू करोगे, अब तो सबसे बड़ा वो एक छोटा सा आ गया है। अब वो छोटे छोटे बच्चे, मतलब आप समझें 8-10 साल के बच्चे वो पार्क के अंदर जाके वो पी रहे हैं और धुएं छोड़ लें, और वो उसको फैशन समझ रहे हैं कि भाई ये फ्लेवर्ड है। तो कहाँ से फिर बच्चा, आप फिर कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ नहीं रहा। भाई जब बच्चे को घर पहले आप बेसिक चीज़ें सिखाएं,
स्कूल के अंदर अगर बच्चा जा रहा है सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा है, लेकिन अगर घर से चीज़ें लेके जा रहा है, अक्सर स्कूल में भी इस तरह के वाकयात होते हैं कि बच्चा को फिल्टर लिया है, बच्चे के पास कोई इस तरह की चीज़ निकल आई है, तो वो फिर क्या होता है कि भाई एक बच्चा है वो फिर पूरे तमाम बच्चों को उस तरफ लेके चला जाएगा। तो ये वालिदैन का काम है, स्पेशली माँ का काम है कि वो नज़र रखे कि जैसे अगर पहले ज़माने में होता था कि माएँ बहुत सी पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, बच्चों का आके बैग चेक करती थी कि भाई आपके बैग में ऐसी कोई चीज़ है कि जो कि रह तो नहीं गई आपके बैग में कोई चीज़, तो वो उसको चेक करती थी कि भाई बैग में किसी की पेंसिल तो नहीं लेकर आ गए, किसी की कोई चीज़ तो नहीं लेकर आ गए, तो वो इस तरह से चेक करा करती थी उसको। और अब जो माएँ हैं वो बिल्कुल टोटली उन्होंने तो आप क्या करेंगे ये देखें ना, अभी ये बच्चा आया अंदर और माएँ लगी आगे बेटा आ गए हो, अच्छा उनको परवाह ही नहीं, वो लगी हुई अपनी खाला के साथ बातें, पुप्पी के साथ बातें कर रही है। और बच्चा आया, उसने बैग रखा, उसने बैठ गया, अच्छा बेटा खाना रखा हुआ है खा लो, तो वो फिर ऐसा ही होगा। मजा है बच्चे को जब आप देखो, उस पर सदके वारी जाओ, बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, पानी दूं, इस तरह। ये वो अट्रैक्शन है जो बच्चे को अट्रैक्ट करती है। आज मेरे बेटे ने क्या किया, कॉपियां देखी, पहले पेरेंट्स ऐसे होते थे, उनकी डायरियां, चीजें, उनका साथ साथ यूनिफॉर्म, बेटा यूनिफॉर्म अपनी जगह रखो। उनको लगता था कि कोई आंखें हैं जो हमसे प्यार करती हैं। एक होता है ना आंखें हैं जो शिकार करती हैं या हम पे टोन करती, नहीं, एक आंखें हैं जो हमसे प्यार करती हैं, हमारे से चाहत करती हैं, हमारा इंतजार करती हैं। तो वो बच्चा भी अट्रैक्शन वो ही करेगा। अब वो क्या करेगा, दोस्तों के साथ बाहर उसने कुछ खा लिया, वो पेरेंट्स के साथ क्या खाएगा। अब माँ नहीं, बेटा मैं तुम्हारी वजह से इंतजार कर रही थी, अब तुम आओ हाथ धो के बैठो। कितने मैंने अपनी आंखों से वक्त देखा है कि एक साथ सारे बहन भाई बैठे हैं, स्कूल से आए हैं, सबने एक साथ खाना खाया है और उनको पता है अब 1 घंटे बाद हमने मदरसा जाना है। ये लेवल होता था। और आजकल के बच्चों का लेवल क्या है, क्योंकि हम लोगों की माएँ जब मोबाइल में लग गई हैं तो फिर बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे सोशल मीडिया है, ऐसा ही है ना। तो मैं ज़रा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सर हम लोग इतना फजर में उठने का कभी फोर्स नहीं करते जितना हमें सुबह स्कूल उठाने पे बच्चों को स्ट्रिक्टली उठाना होता है। आपने देखा होगा। जी जी, असल में बात ये कि आप ज़्यादातर जब से मोबाइल आम हुआ है तो बच्चों के पास भी, बड़ों के पास भी, और बिलखुसूस ये कि बिलखुसूस कराची के अंदर तो बिलखुसूस ये कि जितने हमारे नौजवान हैं तो रात भर एक्टिविटी मोबाइल में होते हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई किसी भी मामला से वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जब वो मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और बेसिकली मैंने खुद देखा ये कि जैसे ही फजर के करीब टाइम होता है तो लोग अमूमन नमाज से पहले सो जाते हैं। बहुत सही और ट्रूली बात की, ऐसा ही है। अजान से पहले पहले बिल्कुल उनको ऐसे नींद आने लगती है, उससे पहले वो 4-4, 5-5 घंटे फिल्में, टीवी, जो भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स ने उनको अलाउ किया हुआ है ना कि जैसे पहले के जमाने में बच्चे को 8 बजे आप शादी के बाद भी ऐसा हो रहा है। नहीं, शादी के बाद हो रहा है, वो आपकी बात सही है, लेकिन शादी के बाद जो हो रहा है वो तो मकसद समझें कि अपनी दुनिया में कुछ कमा चुके हैं, कुछ मुकाम बना चुके हैं, अपना नाम बना चुके हैं। वो अगर करते तो बात समझ में आती है, उनको समझ। लेकिन मैं इस चीज पर ऑब्जेक्शन करूंगी कि आने वाली नस्लों को हम यूं ही तबाह करें। हम खुद ही ऐसा मैसेज बन रहे हैं, जो हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं, हम उनको क्या कहेंगे बेटा टाइम पे सो। वो खुद देख रहे हैं ना कि ये है फैमिली में 2-3 लोग हैं जो बड़े फख्र से कहते हैं हम तो 4 बजे सोते हैं, तौसीफ, साइमा। और मैं कहती हूँ तुम्हारा छोटा बेटा है भाई 5 साल का, नहीं मैंने कहा उठ कैसे जाता, कहते स्कूल में सोता रहता है। और टीचरों को अपनी पटाखे बातों से वो इतना गर्विदा किया हुआ है कि उसकी टीचर उसका काम कर देती है। यार बेशक वो मतलब ज़हनी तौर पे बहुत स्मार्ट है, बहुत मतलब शार्प भी कहूंगी, टैलेंटेड है, लेकिन उसका टैलेंट गलत जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। आजकल जो गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। आजकल जो बच्चे हैं वो आपने से भी बात करी, पूरी रात जागते हैं, पूरी रात जागते हैं, चाहे वो गेम खेल रहे हो, फिल्में देख रहे हो, मोबाइल पे फेसबुक पे यूज कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते। अब इसको बुरा नहीं समझा जा रहा, ज्यादातर घरों में, बिल्कुल हर घर में नहीं। बिल्कुल। अब वो सुबह जब उठ के फिर वो सोता है 6 बजे वो सोता है, तो फिर वो उठता ही तकरीबन आप समझे 4-5 बजे। अब जब वो पूरा दिन ही निकाल दिया उसने, तो 3 नमाजें तो उसकी वैसी चली गई। बिल्कुल। और आंखें भी जब तक नहीं खुलेंगी जब तक मगरिब नहीं हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ, अभी मैं रहमान साहब के पास चलती हूँ, मुझे एक चीज मैं कहती हूँ, चाहे बच्चा जैसे स्कूल के टाइम के लिए 7 बजे तो उठता होगा मैक्सिमम, कोई बात नहीं, उसको एक थोड़ी सी आदत है, बेटा पहले आप तो फर्ज अदा कर दो। कुरान थोड़ा सुबह कहते हैं जिस घर में हर वक्त बंद, कम से कम एक चाहे एक सूरत ही पढ़ लो, उसका दीदार ही कर लो। बेटा एक दीदार तो क्या होगा जब माँ करेगी तो बच्चा ऑटोमेटिक, बेटा कोई बात नहीं, उसके जहन में मैं फजर में उसको थोड़ा आदी बनाओ तो वो खुद उसके दिल में मोहब्बत आएगी, तो वो थोड़ा और पहले उठने आहिस्ता 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 उसको उसके नेचर में हो जाएगा कि मैंने सुबह उठ के, जैसे वो आंखें बंद करके मुंह धो के आके यूनिफॉर्म बदलता है ना, उसको पता है इसके बाद ये स्टेप है। अगर उसको मालूम हो कि मैं 10 मिनट पहले उठ के ये करूँ तो उसके नेचर में और उसकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ी धूप निकली लेकिन उसको थोड़ी नेचर में आना चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर?
मैम बिल्कुल सॉरी डॉक्टर साहब कह रही स्कूल अब्दुल रहमान साहब जी। बेसिकली ये कि मैं ये समझता हूँ कि घर का जो माहौल है ये बहुत ये कि मायने रखता है, क्योंकि जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना, बच्चे बेसिकली ये कि अपने पेरेंट्स को देख के चीज़ें सीखते हैं। अगर वालिद साहब नमाज पढ़ते हैं तो वो ये देखता है कि भाई वो फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, सही है। अब उसको ये नहीं पता होता इतने छोटे बच्चों को कर क्या रहे हैं। अब जैसे छोटी मेरी बच्ची 2 साल की, अब माशाल्लाह मुझे देखती है नमाज पढ़ता, वो जुम्मे वाले दिन भी ऐसे ही करती है, वो जानेमाज बिछा के सजदे में सजदा कर रही होती है, जबकि उसको पता नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जब पेरेंट्स नमाज पढ़ेंगे तो बच्चे सीखेंगे। जब बच्चे, और जो सुबह उठने की जो आपने कहा मुझे सिस्टर, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें सबसे पहले होता है घर का माहौल। हम घर के अंदर अच्छी अच्छी बातें करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक की बातें करें, क्योंकि फजूल चीज़ें तो गेम्स वगैरह तमाम चीज़ें बच्चे तो देखते हैं, मगर ये कि जो आप वसल्लम की जो बताई हुई चीज़ें बच्चों के लिए खास तौर पर आप वसल्लम करते थे घर के अंदर, तो मैं समझता अपने घर के अंदर देखिए बच्चों की जो मोहब्बत के हैं, मतलब कि बच्चों से मोहब्बत करना, उसको अच्छी बातें सिखाना। मैं फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़रूरी समझूंगा इस प्लेटफॉर्म से बात करना कि खाना खाने से पहले खाने की दुआ है, इसी तरह सोने की दुआ है, सही है। हाँ, ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें तरबियत में शामिल होता है। अब्दुल रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग इन। इमरान खालिक आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोनों ने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की और हम लोगों ने अपने गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से हमेशा कोशिश करते हैं आपको छोटी छोटी बातों से अवेयर करें, और हम कहाँ पर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें आगे चल के जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखें। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।